फाइनली आईपीओ ने जारी कर दिया स्पोर्ट राउंड 2 का स्केड्यूल। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखनी है आप सभी को, टू द पॉइंट होने वाली है, हर एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना है। आखिरी मौका है, फाइनल राउंड है आईपी यूनिवर्सिटी का। ऑल इंडिया कोटा लगने वाला है। यहाँ पर कोई भी होम स्टेट कोटा, एससी एसटी ओबीसी कोच नहीं लगने वाला। ऑल इंडिया कोटा लगने वाला है। प्योरली रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे चाहिए और कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर चार कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी, आप यहाँ पर ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। पहली कैटेगरी, अगर आपने 1500 रुपए दे दिए हैं, 1000 रुपए दे दिए हैं एंड 500 रुपए भी दे दिए हैं, यानी आपने स्पोर्ट राउंड के लिए 500 रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं फर्स्ट राउंड में, और 1000 रुपए 1500 रुपए काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन के दे चुके हैं। अब आपको कितने रुपए देने हैं? उस केस में आपको 96,000 रुपीज का डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। पहले से ही रेडी रखिएगा डिमांड ड्राफ्ट, लास्ट दिन के चक्कर में मत रहिएगा। यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनवाना है अभी मैं वीडियो में बताऊंगा, वो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। सेकंड कैटेगरी, अगर आपने 1500 रुपए दे दिए हैं, 1000 रुपए दे दिए हैं, बट स्पोर्ट राउंड 1 में किसी भी रीजन की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, 500 रुपए नहीं दे पाए थे, उस केस में आपको 500 रुपए का अलग से डीडी बनवाना है, और 96,000 रुपीज का अलग से डीडी आपका बनने वाला है। किस नाम से बनेगा जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा। थर्ड कैटेगरी, अगर आपने 1500 रुपए दे दिए हैं बट 1000 रुपए नहीं दिए हैं काउंसलिंग के, और 500 रुपए भी नहीं दिए हैं स्पोर्ट राउंड के, आप लोगों को यहाँ पर 1500 रुपए का डीडी बनवाना होगा, और 96,000 रुपीज का साथ में लेकर जाना होगा। दो डीडी आप लोगों के बनेंगे, 1500 और 96,000। चौथी कैटेगरी, जिन लोगों ने कुछ भी अभी तक स्टार्ट नहीं करा था, फिल नहीं किया था एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ नहीं करा अभी तो बिल्कुल फ्रेश है, वो किसी और कॉलेज में ट्राई कर रहे थे बट अब चाहते हैं आईपीयू में एक बार हम चांस ले लेते हैं, उन स्टूडेंट्स को 2,000 रुपए का एक डीडी बनेगा आपका, और एक 96,000 रुपीज का डीडी बनेगा आपका। चार कैटेगरीज हैं, आप देखो अब किस कैटेगरी में आते हो। अब जिन बच्चों ने यहाँ पर सब कुछ कर दिया है, 96,000 रुपीज भी दे दिए हैं, या विड्रॉल मार दिया या विड्रॉल नहीं मारा, उनके 96,000 रुपीज आईपी यूनिवर्सिटी के पास पास ही हैं, उनका क्या होगा उनकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये देखना आप किस कैटेगरी में आते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या होने वाला है। तो 13 और 14 तारीख को यहाँ पर ऑफलाइन यूनिवर्सिटी में आपको जाना पड़ेगा, अगर आप आउटसाइड दिल्ली में हो। अभी से आप दिल्ली आने की तैयारी कर लो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में कैंपस में आपको जाना होगा, यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, तो आपको मेन कैंपस में यहाँ पर जाना होगा यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर आपका ये स्पोर्ट राउंड होगा। अगर आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, आपने रिपोर्टिंग कर दी है, बैलेंस फीस पे कर दी है, आप लोग नहीं कर सकते हो पार्टिसिपेट, ये ध्यान से सुन लो। अगर आप जाओगे तो आपके ऊपर फिर कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आप लोग अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उस कॉलेज में चले गए जी हमारा एडमिशन कैंसिल कर दो, हमें स्पोर्ट राउंड को में पार्टिसिपेट करना, ऐसा नहीं चलने वाला है। एडमिटेड हो चुके हो तो अब आपको उसी कॉलेज में रहना होगा। यहाँ पर कोई भी सीट उन बच्चों को नहीं दी जाएगी जो ऑलरेडी एडमिटेड हो चुके हैं, ये क्लियरली बात लिखी हुई है। उनको मौका मिलेगा जिनको कुछ नहीं मिला है अभी तक कॉलेज। यहाँ पे ये चीज इंश्योर करी जाएगी, ये बात अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पर उन लोगों को प्योरली मेरिट बेस पे एडमिशन मिलेगा, कट ऑफ के बेस पे एडमिशन मिलेगा। ये बात यहाँ पे तीन चार लाइंस में अलग अलग वे में लिखी गई है। ऑल इंडिया कोटा भी लिखा गया है, तो यहाँ पर क्लियरली ऑल इंडिया बेसिस लिखा हुआ है, प्योरली ऑन नेशनल लेवल टेस्ट रैंक। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया था तब भी आप लोग एडमिशन यहाँ पर नहीं ले सकते हो। तो स्ट्रिक्टली उन बच्चों को मौका दिया जा रहा है जिन लोगों ने बिल्कुल भी एडमिशन अभी तक नहीं लिया था, जिन लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाया किसी भी रीजन की वजह से। तो अब यहाँ पर आपको अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज में जाना होगा, यूनिवर्सिटी में जाना होगा, ठीक है। किस रैंक के हिसाब से आप लोग जाओगे, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 3 लाख तक है, 3 लाख तक की आपकी अगर रैंक है तो आपको 13 तारीख तक ही जाना है सुबह 9 बजे। 3 लाख से 6 लाख के बीच में रैंक है, आपको सुबह 12 बजे आपको जाना है। अगर आपकी रैंक 6 लाख से 7 लाख के बीच में है तो आपको 3 बजे जाना है 13 तारीख। अगर आपकी रैंक 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आप लोगों को जाना है 9 बजे, कब? 14 तारीख को। अगर आपकी रैंक 10 लाख से 12 लाख के बीच में है तो आपको जाना है 12 बजे, कब? 14 तारीख को, 14 अगस्त को। अगर आपकी रैंक 12 लाख से ज्यादा है और सीट बचती है तो आप लोगों को फिर 14 तारीख को ही 3 बजे के बाद जाना होगा। बट यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 लाख रैंक वाले हैं, तो सारी की सारी सीट 3 लाख रैंक तक भरने के चांसेस हैं। तो आपको बहुत कम चांस है कि अगर आपकी रैंक यहाँ पर 10 लाख है तो आपको यहाँ पे मिलेगा मौका एडमिशन लेने का। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट जो फैक्ट्स हैं वो आपको बता रहा हूँ। फिर भी मैं आशा करूंगा कि यहाँ पर सीट्स बचे और आप लोगों को भी कॉलेज मिले। अब इंपॉर्टेंट पार्ट,
यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनेगा, जो भी आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, 500 रुपये हो, चाहे वो 1000 रुपये का हो, चाहे वो 1500 का हो, 2000, कोई भी अमाउंट हो, आपका अमाउंट का जो बनेगा वो इस नाम से बनेगा, रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पेएबल एट दिल्ली। इस नाम से आपको डीडी बनवाना है, कोई गलती नहीं करनी है, अच्छे से देख लो, पोस्ट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। आखिरी मौका है आप लोगों के लिए, बिना डिमांड ड्राफ्ट के कोई एंट्री नहीं होने वाली है आपकी। और अब यहाँ पर उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने सब कुछ पे कर रखा है, जिनके 96,000 रुपीज यूनिवर्सिटी के पास फंस गए हैं, लटक गए हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको भी डिमांड ड्राफ्ट लेकर आना है। उनका जो पुराना वाला पैसा है वो बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। आपने विड्रॉल पे क्लिक करा हो ना करा हो, अगर नहीं करा है तो कर सकते हो, आपको वो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, बट वो पैसा आपका एडजस्ट नहीं होगा, फीस में एडजस्ट नहीं होगा, वो पैसा आपको 96,000 रुपीज दोबारा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ लाइन में लिखी हुई है लास्ट पैराग्राफ में। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप देख लो कौन कौन से लेकर जाने हैं। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, जेई मेंस का रैंक कार्ड लेके जाना है, जेई मेंस का एडमिट कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल भी फोटोग्राफ, आपको एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि एडमिशन ब्रोशर में दिया हुआ है, अपेंडिक्स 6 ऑफ पार्ट एफ। ये चीज आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा वीडियो के बाद, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर से कर लेना, पिंड कमेंट में लिंक मैं डाल रहा हूँ, फटाफट से जाओ ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट होती है वहां पे मिलती है, और डॉक्यूमेंट्स भी वहां पे मिल जाएंगे आपको टाइमली। इसके बाद में आपको प्रेफरेंस शीट फिल करनी है, जो कि 11A में दिया हुआ है एडमिशन ब्रोशर में, ये ठीक है, ये दोनों चीजें मैं शेयर कर दूंगा। इसके साथ में आपको वो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो रिपोर्टिंग के टाइम पे लेके जाने हैं, मार्कशीट्स है, सर्टिफिकेट्स, फिर ठीक है, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट सारे साल की जो भी है आपकी। डिस्टेंस लर्निंग के केस में आपको ये सब लेके जाना है। इन केस ऑफ स्टूडेंट्स पास, तो आपको डिस्टेंस लर्निंग का अगर आपका है तो ये आपको ये लेके जाना है कि आपका प्रूफ, जो भी आप यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग से किया है आपने, स्टडी लोकेशन सेंटर जो भी है आपका। फिर इसके बाद अगर आपका यहाँ पे फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आपका मेडिकल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को। उसके बाद रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट जो है उनको रिजल्ट अवेटेड का अलग से यहाँ पे ब्रोशर में दिया हुआ है, वो लेके जाना है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, मतलब वही सारी चीजें हैं जो आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए होती हैं, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे नया नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन फॉर्म और प्रेफरेंस शीट यहाँ पे लेके जानी है, जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक और लास्ट बात लिखी हुई है कि ये स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और डीडी को लेकर जाएगा, जो भी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अच्छे से देख ले, क्योंकि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है कि वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है और एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसका एडमिशन तो कैंसिल होएगा ही, साथ में जो उसके पैसे यूनिवर्सिटी के पास आ चुके हैं वो भी वापस नहीं होंगे, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है, सुनना है, वार्निंग है ये यूनिवर्सिटी की जो आप अगर एलिजिबल हो तो ही आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज मत करो। जिन बच्चों को मौका नहीं मिला है उनको पहले मौका मिलेगा एडमिशन लेने का, उन्हीं को मौका मिलेगा, जो ले चुके हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज थी जो आईपीयू ने डिक्लेयर करी है, शेड्यूल डिक्लेयर करा है, आपको चीजें समझ आई होंगी। कोई और भी क्वेरी है आपकी, मेक श्योर आप कमेंट्स करो, टेलीग्राम का पार्ट बनो, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आए। सारे डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग के वहाँ पे शेयर मैंने किए हुए हैं, 1800 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारी कम्युनिटी में हैं, वहां पर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। एक ग्रुप भी बना हुआ है जहाँ आपने आप डाउट्स आपस में क्लियर कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, मेक श्योर सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना, ताकि मुझे पता चल पाए आपको कि वीडियो कितनी अच्छी लगी, कितनी पसंद आई है। और अगर आपने आईपी यूनिवर्सिटी की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, जिसमें मैंने कॉलेज रिव्यूज बताए हुए हैं, स्कॉलरशिप वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो, काफी हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगी, हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। इस चैनल के ऊपर आपको पूरी करियर गाइडेंस मिलने वाली है। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।